kids. Hope you all are enjoying your studies at home. Children, today in social studies, we will go through chapter 5. We need air and water. So, let's begin. Children, why do we need air? Air surrounds us. All the living organisms need air to breathe. बच्चों, एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. फ्रेश एंड क्लीन एयर इज़ रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसी एयर की ज़रूरत होती है? फ्रेश और क्लीन. इट कीप्स अस हेल्दी. फ्रेश और क्लीन एयर हमें हेल्दी रखती है. सो व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, नियॉन, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड in the air. Right? Children, human beings, animals and plants inhale oxygen and exhale carbon dioxide. बच्चों, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स ये सभी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं सांस लेने के दौरान. हाउएवर प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. लेकिन बच्चों, जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बनाते हैं. इसके द्वारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है. राइट? जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं. राइट? एंड चिल्ड्रन, एज अर्लियर डिस्कस्ड दैट वी शुड ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था पहले कि हमें हमेशा क्लीन और फ्रेश एयर में एयर की ज़रूरत होती है. सांस लेने के लिए हमें क्लीन और फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है. तो अब हम क्लीन और फ्रेश एयर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? टू गेट फ्रेश एयर वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए. टेक अ रेगुलर मॉर्निंग वॉक, है ना? वी शुड टेक रेगुलर मॉर्निंग वॉक. हमें हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए. डोंट थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज़. और हमें ओपन एरियाज़ में गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए. डोंट थ्रो द वेस्ट ऑन द पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस पर हमें कभी भी गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड ऑलवेज यूज़ अ डस्टबिन एंड डस्टबिन शुड बी कवर्ड. और डस्टबिन कैसा होना चाहिए? कवर्ड होना चाहिए. बट नाउ अ डेज एयर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़. लेकिन बच्चों, आजकल क्या हो रहा है? बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है. ओके, सो कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है? फर्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ गार्बेज इन ओपन स्पेस. हम ओपन स्पेस में जब गार्बेज को बर्न करते हैं, उसे जलाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है. ओके, गार्बेज को हम जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो हवा में मिलता है, उसकी वजह से वो पोल्यूट हो जाती है. नेक्स्ट रीज़न इज़ बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. जो हम पटाखे जलाते हैं दिवाली पर या हमारे घर में कोई मैरिज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं. और क्रैकर्स की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है. एयर जो है वो पोल्यूट होती है. So children, we should not burst crackers. We should always celebrate eco-friendly Diwali. Right? Next reason is cutting off more trees. हम बहुत सारे पेड़ काट देते हैं, है ना? अपनी डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं. तो ये भी एक रीज़न है
एयर के पोल्यूशन का। वी शुड नॉट कट ट्रीज़, क्योंकि ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, राइट। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, और अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा। इसलिए वी शुड नॉट कट ट्रीज़ एंड वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो, राइट। एंड नेक्स्ट इज व्हीकल एमिशंस एंड बर्निंग ऑफ कोल। जो रोड पर व्हीकल्स चलते हैं उनमें से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर जो है वो पॉल्यूट होती है। और दूसरा, फैक्ट्रीज़ वगैरह को चलाने के लिए जो कोयले का यूज़ किया जाता है उससे भी हमारा एयर जो है वो पॉल्यूट होती है। तो बच्चों ये सभी रीज़न हैं, ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो एयर को पॉल्यूट करती हैं। सो वी शुड नॉट बर्न गार्बेज इन ओपन एरियाज, वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स, वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज एंड वी शुड नॉट बर्न कोल, राइट। और व्हीकल एमिशन भी आपको पता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर बर्न पोल्यूटिंग द एयर। सो चिल्ड्रन, ये इन सभी बातों का हम ध्यान रखकर एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, राइट। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। Read page number 34 from your book, and tomorrow we will discuss why do we need water. Thank you.